हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आए हैं आज के इस वीडियो में एक और नए निबंध को लेकर के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे पिछले एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के पिछले एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, और आज हम लोग किस पे निबंध लिखेंगे, आप लोग टॉपिक से और थंबनेल से समझ ही गए होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग इस टॉपिक पे कैसे निबंध आएंगे और कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए, कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है जो कि 250 से 300 शब्दों में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो कोरोना वायरस पे क्यों आएंगे भैया सवाल, क्योंकि बाबू कोरोना वायरस पे पीछे भी सवाल आ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसे आगे रखूंगा। ठीक है, देखो कोरोना वायरस जो है ये हमारे कुछ साल पहले हुई एक बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी थी जिससे पूरा विश्व परेशान हुआ था। तो इसलिए इस चीज़ को याद दिलाने के लिए हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, ताकि लोग अपने अपने मत को रखें। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस से कैसे बचा गया था, कैसे लोग इससे लड़े थे, ठीक है, क्या क्या नुकसान हुआ था, इन सब चीज़ों को याद है लोगों के अंदर कि नहीं, बच्चों को क्या ज्ञान हुआ है, इसे चेक करने के लिए भी इस टॉपिक से आपको निबंध पूछेगा। ठीक है, अब निबंध जो आता है ना दोस्तों, वो हम लोग गेस करके कैसे बता देते हैं बताइए। बहुत कभी हाँ भाई, फला टीचर जो था ना यार, फला कोचिंग से, उसने क्या किया, हमें ना 2 निबंध दिया और उस 2 निबंध से 1 निबंध आ गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च कुछ नहीं होता। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो देखते हैं कि हाँ भाई आने वाला सामने जो एग्ज़ाम होगा उसके आसपास क्या कोई पर्व है, हाँ है, क्या होता है, तो होली है, सरस्वती पूजा है ना, क्या है ये है, तो हाँ ठीक है, उस पर एग्जाम आ जाएगा निबंध। ठीक है, दूसरा, क्या इस साल में कोई ऐसा घटना घटा है जो हर लोगों को याद रहा हो, हर लोगों को परेशान किया हो या फिर कुछ सीख मिला हो, तो हाँ हुआ है, तो उससे रिलेटेड निबंध आ जाएगा। ठीक है, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था 12 बोर्ड में, तो उस वक्त ना हमारे सर ने क्या किया था, एक निबंध को फिक्स कर दिया था कोरोना वायरस को कि भाई ये आएगा तो आएगा तो आएगा। ठीक है, तो बोले क्यों आएगा यार, तो फिर हम लोगों ने बोला कि हाँ यार ये जो है ये हमारे आसपास में मंडरा रहा है, तो इसलिए लोगों के मत लेने के लिए, लोगों के राय लेने के लिए, ये याद दिलाने के लिए ये निबंध पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कोरोना वायरस से हम लोगों के वक्त निबंध आया था। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी ये 70% चांसेस है कि कोरोना वायरस से निबंध आएंगे, तो इसे सही से याद रखेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरे वीडियो को समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और सीखते हैं इसके निबंध को। पहले कोरोना वायरस के ऊपर निबंध लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जब भी निबंध लिखेंगे तो ऊपर उसके हेडिंग को दे देंगे, टाइटल को, क्या है, कोरोना वायरस। क्या है, कोरोना वायरस। ठीक है, भूमिका में क्या जानेंगे तो इसके बारे में डालेंगे। ठीक है, देखिए ये निबंध जो है थोड़ा रिसर्च पे बना गया है। ठीक है, तो किताबी कीड़ा की तरह नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके इसमें लिखा गया है। ओके, तो कोरोना वायरस के बारे में जाता है। देखो, कोरोना वायरस जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, क्या है, एक महामारी है। अब देखो कोविड-19 नाम क्यों रखा है, तो देखो दोस्तों, कोरोना वायरस जो है 2019 में ही पनप गया था। ठीक है, कहाँ पनपा था देखिए, इसमें देखते हैं, जिसे सारस CoV-2 नामक वायरस से उत्पन्न किया गया। ठीक है, यह वायरस 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में से फैलना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस ने न केवल मानव जीवन को संकट में डाला, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरा असर डाला। ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भूमिका में दे देंगे हम लोग। ठीक है, देखो कोरोना वायरस जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं, तो कोविड-19 के नाम से क्यों जानते हैं, तो देखो दोस्तों, ये 19 जो है इसके ईयर को याद दिलाती है कि ये 2019 में हुआ था, और कोविड जो है, ठीक है, विड वायरस है। ठीक है, और कोविड जो है ये आया है आपके
सारस CoV-2 नामक वायरस से ये जन्मा था, ठीक है। सारस CoV-2 नामक एक वायरस था, उससे ये पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम हम लोग कोविड-19 रखते हैं, ठीक है। ये एक महामारी थी जो चीन के वुहान शहर में 2019 के अंत में, यानी कि ये नवंबर दिसंबर में वहाँ ये शुरू हो गया था, ठीक है, जो पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैल गया था, ठीक है। और इससे लाखों करोड़ों लोग जो थे बाबू मरे थे, सिर्फ जीवन ही नष्ट नहीं हुई थी। आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त क्या हुआ था, हर किसी के घर में जो काम करने वाले लोग थे उन सभी के काम ठप हो गया था, सारे फैक्ट्रियाँ, सभी कर्मचारियां जो थे वो सब घर में थे, है ना, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग घर में थे, फैक्ट्रियां बंद थी, बैंक बंद थी, है ना, ट्रैवल्स वगैरह सब कुछ बंद था, है ना। इसके जरिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के जो पढ़ाई थे हो रहे थे स्कूल में वो भी बंद थे, बहुत से मेडिकल सुविधाओं पर भी बहुत असर पड़ा था, है ना। यही चीज़ हम लोग इसमें लिखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, कोरोना वायरस के लक्षण। आइए, कोरोना वायरस के लक्षण देखिए क्या है। कोरोना वायरस के लक्षण ये देना जरूरी है। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गला खराब, थकान, सांस लेने में कठिनाई और स्वाद या गंध का ना आना शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और मौत तक हो सकती है। यह वायरस विशेष रूप से बुजुर्ग और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक है। इसके लक्षण क्या क्या है, तो आप लोगों ने देखा है कि बुखार, खांसी वगैरह होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसको किसी को बुखार लग रहा है, खांसी सर्दी हो रहा है, उसे सब क्या करते थे कि कोविड के लिए चेकअप में भेज देते थे, है ना, कि कहीं से कोरोना वायरस तो नहीं है, ठीक है। और क्या है कि इसके जो कुछ गंभीर मामलों में, मतलब कि कुछ अर्जेंसी में क्या होता है कि आप लोगों को निमोनिया हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, आपके मल्टीपल ऑर्गन्स, मतलब कि जैसे कि फेफड़ा, ठीक है, दिल, किडनी, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होने पे इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। और ये लक्षण सबसे ज़्यादा जो किसी पर हावी होता है वो किन लोगों पे, तो बड़े बुजुर्गों पर, बुजुर्ग लोगों पे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 60+ हो चुकी है, उन लोगों पे अटैक करता है, या फिर कोई अगर बीमार इंसान है तो उस पर, और बच्चों पे ये बहुत ज़्यादा हावी होता है, ठीक है। समझ में आई इसके लक्षण क्या क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कोरोना वायरस के प्रसार के कारण, यानी कोरोना वायरस फैलते कैसे हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसी, छींक या बात करने से निकलने वाली बारीक बूंदों से फैलता है। यह वायरस संक्रमित तरह से भी फैल सकता है। सामूहिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में इसके फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। ये वायरस मतलब फैलता कैसे है इसके बारे में, कि अगर ये वुहान में था तो फिर पूरी दुनिया में कैसे फैला, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जो है ये संक्रमित रोग है, यानी कि ये छुआछूत वाली रोग है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान को कोरोना वायरस है, वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, या फिर बीच में कहीं पे आके बात कर रहा है, हालांकि उसे पता नहीं है कि हाँ भाई वो कोरोना वायरस से ग्रसित है, ठीक है, तो इस जरिए होगा ये कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा तौर पे तब होगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे से तीसरे में, क्योंकि वो आदमी को पता नहीं है और वो किसी समूह में जा कर के खड़ा होकर के बात कर रहा है, खांस छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो निकलेंगे, अब देखते ना खांसते छींकते तो बारीक, बहुत ही छोटे छोटे बूंद में आपके मुंह से क्या होता है, थूक के कुछ अंश निकलते हैं जो कि सामने वाले के मुंह में, नाक में जाएगा, ठीक है। तो वो सांस के जरिए जब अंदर लेगा तो फिर वो क्या होगा, कोरोना वायरस को भी उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, और ऐसे ऐसे पूरी वर्ल्ड में फैल जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, कोरोना वायरस से बचाव के उपाय। आइए, पहला उपाय देखो क्या है मास्क का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप किसी समूह में जा रहे हैं
किसी जगह पे आप घूमने जा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना मास्क का इस्तेमाल करें, है ना। मास्क पहनिएगा तो आप बात कीजिएगा, खांसी वासी कीजिएगा तो वायरस आपसे किसी दूसरे में या फिर दूसरे से आप में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तीसरा है सामाजिक दूरी। तीसरा क्या, सामाजिक दूरी। 2 मीटर की दूरी बनाए रखना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायक है ना। कि अगर आप 2-3 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं तो आप लोग क्या करें, 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप में ये जो वायरस है ये नहीं आ पाएगा, है ना। तीसरा है हाथ धोना। नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना वायरस के संक्रमण से बचाता है ना। अगर आप हमेशा साबुन और पानी से अपने हाथ को धोते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं तो वायरस जो है वो संक्रमण से बचाता है ना। अगर आप आए किसी बाज़ार से ट्रैवल करके तो आए पूरे हाथ को अच्छे से साबुन से धो लीजिए, पानी से धो लीजिए। अगर सैनिटाइज़र है आपके पास तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो वैसे भी इंसान को अगर बाहर से आते हैं तो मुंह हाथ धोना ही चाहिए। ये नहीं कि बाहर से फ़ौरन और घर में घुस जाओ, जहाँ तहाँ बैठ जाओ, ठीक है। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, ये हमें बड़े बुजुर्ग भी सिखाते थे, लेकिन अभी हम लोग इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हैं, इस पे ज़रा भी बात नहीं करते, जो कि एक तरह से गलत है, ठीक है। आइए चौथा क्या है, टीकाकरण। ये जो चीज़ है ना बाबू, टीकाकरण, इस चीज़ को पाने के लिए हमारे बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जान तक की दे दी है। जिस तरह से हम लोग अपने फौजियों के लिए नमन करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, हम लोगों को एक दिन कम से कम अपने उन शहीद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए भी रखना चाहिए, ताकि हम उनके कुर्बानी को भी याद कर सकें, है ना। क्योंकि इन लोग वो वॉरियर थे जिन्होंने हमें इस खतरनाक जंग और इस खतरनाक भयावह मौत से बचाया है कि नहीं। अगर ये डॉक्टर और साइंटिस्ट नहीं होते तो हमें बचाने वाला फिर कोई नहीं होता, है ना। आइए जानते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे प्रभावी उपाय है, ठीक है। यानी कि कोरोना वायरस से अगर आप लोगों को बचना है तो कोरोना का टीका जो होता है वो आप अपने में लगवाइए, जो आपको इससे बचाने का लिए काफ़ी मदद होता है इससे, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, कोरोना वायरस से के प्रभाव। कोरोना वायरस के क्या प्रभाव है, देखिए। कोरोना वायरस महामारी ने समाज में सामाजिक और मानसिक तनाव, नौकरी की असुरक्षा, आर्थिक संकट और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न की। कई देशों ने लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण व्यापार और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, है ना। देखिए बाबू, जब कोरोना वायरस हुआ था तो इसके जरिए हमारे समाज में बहुत से अफवाहें फैलने लगी। हमारे देश में तो हमारे मिनिस्टर जो है, जो एक अच्छे पद पे है, जिनका काम है पूरे देश को एक अच्छा रास्ता दिखाना, उन्होंने क्या किया था, लाठी क्या बोलता है वो, बर्तन तक के पिटवाए थे, जो कि एक बोल सकते हैं कि उनकी अशिक्षा के वजह से या फिर उनकी जाहिलियत की वजह से ऐसा किए होंगे, ठीक है। फिर दूसरी और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी, और उस वक्त हुआ ये था कि बहुत से सामाजिक असामाजिक तत्व भी सामने आए थे, है ना। एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ उस वक्त कर दिया गया था, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक समाज को दूसरे खिलाफ कर दिया गया था, सामाजिक अतत्व आ गए थे, ठीक है। उस वक्त मानसिक तनाव भी होता था, ठीक है। काम काज ना रहने की वजह से, घर में खर्चे नहीं होने की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से मानसिक तनाव होता था लोगों को। नौकरियां जो थी वो लोगों की आहिस्ता आहिस्ता छूटती चली जा रही थी, क्योंकि कंपनियां बंद थी, है ना। जिसकी वजह से आर्थिक संकट हुई और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये समस्याएं देखने को हम लोगों को मिला था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत से देश ने क्या किया था, लॉकडाउन लगा दिया था, पूरी तरह से देश में बंदी कर दिया गया था, ठीक है। जिसके कारण बहुत से नकारात्मक प्रभाव हम लोगों को झेलने पड़े थे, ठीक है। आइए निष्कर्ष देखते हैं क्या है, कि इससे हमें सीख क्या मिलती है। देखिए, कोरोना वायरस एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जिसे सभी को मिलकर मुकाबला करना है। उचित
सावधानियां, टीकाकरण और जागरूकता के माध्यम से हम इस महामारी से बच सकते हैं। समाज की एकजुटता और स्वास्थ्य प्रणालियों के सुधार से हम भविष्य में ऐसी महामारी से बचने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि हमें इससे सीख ये लेना चाहिए कि अगर समाज में फिर से कभी ऐसी बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। हमारे देश में एक अच्छी इकोनॉमी बनानी चाहिए, हम लोगों को अपने घरों की इकोनॉमी को सही रखना चाहिए, हमें फिट एंड फाइन रहना चाहिए ताकि हम लोग ऐसे खतरनाक वायरस से लड़ सकें। ठीक है, हमें बहुत से ऐसे मेडिकल साइंस पे छूट देना चाहिए सरकार को, ताकि वो फ्यूचर में आने वाले जितने भी बीमारियां हैं उन पर रिसर्च करे, उनके लिए पहले से ही टीकाकरण, पहले से ही दवाइयों को बना करके रख ले, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा आज कोरोना वायरस पे निबंध को और इससे बहुत से चीज़ों को सीखे भी, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान से नोट्स कर लेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।